उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिनसे 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा अभी से बदलती हुई दिखाई देने लगी है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने। इसी बीच बहुजन राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर ने पूरे राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। बहुजन समाज पार्टी के युवा चेहरा आकाश आनंद बहुत जल्द एक बड़ी महारैली करने वाले हैं। तो ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये गद्दारों की सरकार है। माना जा रहा है कि यह महारैली मिशन 2027 की शुरुआत का बड़ा संकेत हो सकती है। पार्टी के भीतर इसे संगठन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने की बड़ी पहल माना जा रहा है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी, अर्थात अपनी एकजुटता एवं अपने वोट की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है। उन्होंने गठबंधन को लेकर चल रही सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई जिसमें संगठन की मजबूती, बूथ स्तर तक तैयारी और आगामी चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में यह साफ किया गया कि पार्टी का लक्ष्य बहुजन समाज की रणनीति को मजबूत करना है और इसके लिए संगठन को जमीनी स्तर पर और सक्रिय बनना होगा। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि समाज में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है और यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता की राजनीति के लिए समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति करती है। के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों को भी ध्यान में रखकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए है और आगे भी उसी स्तर पर चलेगी। यही वजह है कि पार्टी किसी भी तरह के राजनीतिक समझौते के बजाय अपनी ताकत के दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह फैसला केवल एक चुनावी घोषणा नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक कदम भी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, वह है चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने हाल ही में भाजपा विरोधी दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने संकेत दिया है कि अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो विपक्ष दलों को एकजुट करना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए व्यापक गठबंधन की जरूरत है। इसी संदर्भ में उन्होंने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसे दलों के साथ बातचीत की। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि आने वाले समय में विपक्ष दल किसी बड़े गठबंधन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।